क्या कर रही हैं? मैं बस यादों की बारात निकली है दिल के द्वारे। देख ले, यादों की बारात में घुसी बैठी हूँ। ये सलमा आगा बनी थी, याद है? मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आपको बताया था। तो बड़ी बड़ी इसकी बड़े साइज की तस्वीर निकली तो मैंने कहा ओ अच्छा, एल्बम खोल के बैठी हूँ। और एक अजीब बात यह है कि एल्बम आपको खुशी कम देती है, कहीं ले जाती है। मगर मैं समझती हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा इत्मीनान ये है कि मैंने काफ़ी काम किया और मैं मुड़ के देखती हूँ तो अपना काम नज़र आता है तो कुछ तसल्ली होती है कि कुछ तो किया दुनिया में आके। बच्चे भी पैदा किए, पाले भी, पढ़ाई भी, उनका सब काम भी किया और ये काम भी किया। सो ये दूसरी तस्वीर देखें, राहत काज़मी साहब हमारे बहुत ही खूबरू प्यारे, बहुत वेल एजुकेटेड, बड़े क्लासी हीरो, अब बीमार हैं और अब बस कोशा नशीन है। लेकिन हमने एक शो किया था, उसका नाम था कॉमेडी, और उसमें हम पीटीवी के जो कॉमेडी के मुख्तलिफ दौर गुजरे हैं उनसे रिलेटेड लोगों को बुला के और उनके इंटरव्यूज़ करते थे। तो बड़ा एक दिलचस्प मेरा उनके साथ तजुर्बा था। बहुत ही नफीस इंसान है। अच्छा, ये तो खैर भी बहुत लेटेस्ट है कि 2 साल पहले विमेन वो एक्सीलेंस अवार्ड होता है एक, जो बहुत हाईली अचीव्ड औरतें हैं उनको ये दिया जाता है, और वो विमेंस लीडर अवार्ड होता है। सो मुझे भी शायद उन्होंने ऐसा समझा और मुझे दिया, तो ये उसकी भी तस्वीर इसमें लगी हुई है। अच्छा, कुछ तस्वीरें ऐसी हैं कि जो बड़ी यादगार हैं। मसलन ओफो, इसका कागज़ सारी देखी हुई ख़राब कर रहा है एल्बम को। ये जयपुर की है, मैं और अस्मा गए थे इंडिया। बड़ा हमने रिमार्केबल और बहुत ही एक मेमोरेबल टूर किया था। ये देखें, गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ से गोरे आए थे सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करने, ये वहाँ की तस्वीर है। फिर ये जयपुर की देखें, हमने हाथी पे बैठे। तो यहाँ क्या होता है, जो हाथी वाला होता है ना, ये उसकी पार्ट ऑफ हिज जॉब है कि वो राजस्थानी गाना सुनाता है और फिर लोग उसको टिप देते हैं। वो शुरू होने लगा तो मैंने कहा ठहर जाओ भाई, मैंने अपना शुरू किया। मैंने कहा फूल बनड़ो रे नादानी बनड़ो, फूल बनड़ो। अब ये मुझे तो आता था राजस्थानी गाना, रेशमा जी से मैंने सुना था और याद किया था। वो तो मुझे देखने लगा, कहता ओह यूर सिंगर। मैंने कहा जब मैं उतरी तो उसने ऐसे कि, मैंने कहा यू गिव मी टिप। मैंने गाया रखा, तूने तो नहीं गाया। तो अच्छा, ये है दिल्ली की तस्वीर, इसका भी मैं कागज़ निकाल, बुरा लग रहा है, आवाज़ ही अच्छी नहीं लग रही। खैर, ये दिल्ली की तस्वीर है, ये बल्ली मारा, जहाँ पे गालिब साहब की जो आप बातें सुनते हैं, बल्ली मारा में रहते थे वो, ये उस एरिया की है। और हम फिर उनकी कब्र पे भी गए थे। शायद मेरे पास वो तस्वीर कहीं और रखी हुई है। और गालिब साहब की कब्र पे बहुत मिट्टी पड़ी हुई थी, बहुत बुरा हाल था। अब शायद कुछ बेहतर हो, मुझे नहीं पता है कि नहीं, और हमें बड़ा दुख हुआ था। खैर, तो ये जनाब, ये तो इंडिया की ट्रिप की कुछ तस्वीरें बीच में आती जाएंगी। ये देखिए, अंकल सरगम फारूक कैसर साहब अभी 2 साल पहले तो गए। मेरे साथ ही इनको सितारे इम्तियाज़ मिला, बड़ी शफकत से मिलते थे, प्यार से पेश आते थे। और बस इनके साथ शुरू किया था कलियाँ में। वो भी एक टाइम था, मैं कॉलेज में थी, मैं उसमें गाती थी, पपट्स भी चलाती थी और बहुत कुछ सीखती थी। प्यारे थे, अल्लाह मियाँ उनको प्यार से रखें। अच्छा, इनके साथ ये नीचे जो तस्वीर है एक स्टेज शो की, इसमें मेरी प्यारी बहन सुम्बुल है, मैं बैठी हूँ, और इकबाल अंसारी साहब बैठे हैं, नरिमान और मीरा के वालिद हैं। और इसके अलावा हाँ, इंडिया की एक और तस्वीर आपको दिखाऊँ। ये पूनम ढिलोन है, इनके साथ मैं और अस्मा हैं। हम किसी सालगिरह में गए थे, गालिबन ये थी नीतू सिंह की सालगिरह। और हमें इंडिया में हमारी एक दोस्त है भारती प्रधान, जो कि फ़िल्म की क्रिटिक है बड़ी, वो हमें लेके गई थी, बड़ा मज़ा आया था। ये मेरा सबसे पहला प्ले था जब मैं 3rd ईयर में पढ़ती थी, और उस वक्त मैं एक बहुत शौक चंचल लड़की थी जो कि शर्मीली बनती थी। तो इन्होंने मुझे बहुत सैड से प्ले में ले लिया था, और सब कहते थे इसकी आंखों में तो चमक नहीं जा रही, ये तो उदास लग नहीं रही, क्योंकि मेरा इसमें हस्बैंड जो बना था वो एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। तो मुझे इन्होंने फिर चश्मा भी लगाया कि इसकी आंखें ज़रा चमकती हैं, ये बहुत शौक है। बट ये मेरा पहला प्ले था, इसका नाम था रास्ते। अच्छा, फिर मैं कराची में आई तो जनाब ये मैंने शो टाइम किया अनवर साहब के साथ, आपको पता है बेशुमार काम किया। अब आप ये चेक करें ज़रा, मेरी डिज़ाइनिंग देखें। खुद ही से जनाब कपड़ा लेके अजरक का बॉर्डर लगा के हम तो खुद ही भाई पहन लेते थे कपड़े। हमें तो कोई स्टाइलिस्ट नहीं मिलता था, ना हमें कोई डिज़ाइनर मिलता था, हम तो बेचारे खुद ही अच्छे भले थे। वैसे कोई इतना मोंगी तो नहीं मारी है मैंने, नहीं, अच्छे कपड़े थे। अच्छा, ये मैं एज अ बॉय मैंने किया था एक पूरा एल्बम, इट्स माई लाइफ। इसमें मैं चार्ली चैपलिन भी बनी थी। किसी ने मुझे बड़ा इसका एक वो कोलाज सा पता नहीं बना के दिया था, एक पीटीवी के कोई कैमरामैन थे उन्होंने।
अच्छा, और ये जनाब एक तस्वीर है, कारवां मेरा प्ले था, उसमें मैंने काम किया था, उसकी है। मेरे शॉर्ट बाल थे उस वक्त। अच्छा, ये बड़ी मुझे मज़े की लगती है। देखिए मेरी मेरी एक बेटी 1.5 साल की थी और मेरी खुद की शक्ल देखें, लग रहा है जैसे 15 साल की हूँ मैं। नरीमान 1.5 साल की थी तब की तस्वीर है, और ये थिएटर की हम रिहर्सल कर रहे थे तब की है। फिर ये देखिए, ज़्यादातर ना मैं स्टेज पर गाती ही थी उस ज़माने में। मैं गाती थी, अनवर साहब भी होते थे, मोइन होते थे, आलमगीर होते थे, मैंने बताया ना फरीदा खानम साहिबा भी गाती थी, नैरा भी गाती थी, मतलब मैडम नूरजहानी गाती थी स्टेज पे, लेकिन आपदा परवीन भी मेरे सामने आई और उन्होंने गाया। तो उस ज़माने में ये बड़ा एक अच्छा कल्चर था, शाम को लोग तैयार होकर वीकेंड पे गाना म्यूज़िक सुनने जाते थे, वैरायटी शोज़ में जाते थे। मतलब ये मैं देखती हूँ कराची शहर कितना ज़िंदा था उस वक्त, कितनी एक अच्छी एक्टिविटी है कि आप कहीं जाएं शाम को फंक्शन में, डिनर भी हो, फिर आप एंटरटेन भी हो। तो हम लोग ऐसे प्रोग्राम में जाते थे जहाँ पे अच्छे लोग आते थे। तो ये देखिए, ये अब मेरी आप ज़रा स्टेज की देखें कितनी तस्वीरें हैं। अनवर साहब के सामने में पता नहीं कोई अवार्ड मुझे दे रहे हैं। और ये भी एक नीलामगर दुबई में हुआ था, तो नियाज़ अहमद साहब हमारे बहुत बड़े कंपोज़र थे, मैंने उनके गाने भी गाए हुए हैं। वो अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे, तो वो मेरे साथ बजा रहे हैं। फिर ये भी कोई किसी का पता नहीं कोई एनुअल डिनर था, कुछ था। और आप देखिए ये भी एक शो था, ये तो खैर ये टीवी के शो की कोई मेरा कार्ड था जिसपे मेरी टाइटल लगा हुआ है। ये भी एक स्टेज शो था जिसमें मैं गा रही थी, हर वक्त हाथ में माइक पकड़ा हुआ था, चल तो चल रही। अच्छा, इसमें देखिए हुमैरा चन्ना के साथ मैं गा रही हूँ। एक पुराना मेरा गाना था, अगर आपको याद हो, सुहेल राना साहब ने बनाया था। झूला डालो री, झूला डालो री, सखी सावन आयो, झूला डालो री, सखी सावन आयो, रिम झिम मेहा बरसे, रिम झिम मेहा बरसे, मन मेरा झूम झूम गाए, झूला डालो री। कितना प्यारा गाना था ये। अच्छा जनाब, ये मैडम नूरजहां के कदमों में मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरी यही जगह थी। एक तो मैंने उनकी पैरोडी की थी, तो मैं डर के मारे पास ही बैठ गई कि मुझे किसी ने कहा लगाएंगे एक लपड़। मैं उनके पास गई, मैंने कहा हैं सब डरा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कितने प्यार से मुस्कुरा रही हैं। और ये वो स्टेज प्ले जिसकी मैं बताई थी रिहर्सल थी, इसमें तलत इकबाल साहब थे जो अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ, 1 साल हुआ। ये रज़ाक राजू भी एक बड़े मज़ेदार कॉमेडियन थे, ये भी गुजर गए। और अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे दोस्त जावेद शेख हैं। फिर ये मैं और बहरोज़ हम गए थे। बहरोज़ ने एक शो ऑर्गेनाइज किया था दुबई में, पहली बार मैं दुबई गई थी। ये है 84 की बात, 84 की बात है, तो मैं बिजली बनी थी। अच्छा, ये भी एक फ़ैशन शो था भाई, मैं फ़ैशन शो में मॉडलिंग की थी, कोई मजाक में समझिएगा मुझे। अच्छा, कोई चीज़ थी नहीं तो मैंने छोड़ दी हो। फ़ैशन शो में मॉडलिंग, मेरे जिंगल गाना, शो में गाना, स्टेज पे होस्ट करना, टीवी पे ड्रामा करना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, खाना पकाना, मतलब सब्जी लेने जाना, सौदा लेने जाना, सब कुछ मेरे 5-6 हाथ थे उस वक्त में, ऐसे ऐसे काम करती थी। अच्छा, तो ये दुबई में गई हुई थी तारिक अजीज़ साहब के साथ नीलाम घर में, तो उसमें मैडम नूरजहां बनी थी, जो कि ज़ाहिर इन दिनों में बहुत मेरा पॉपुलर एक वो था, पैरोडी का वक्त था जिसमें हर वक्त हर किसी को यही चाहिए था। और ये भी एक शो था जो मोइन के जब वो सलामत थे उनके सामने उनके लिए ट्रिब्यूट हो रहा था, तो मैं उनके बारे में बातें करी थी। और ये भी एक शो की तस्वीर है। फिर ये एक शो हमने प्रोड्यूस किया था, और इसमें हमने देखिए सेट कैसा अच्छा लगाया था, पूरी बिल्डिंग्स का इफेक्ट दिया हुआ है जैसे बिल्डिंगें होती हैं, और मैं और अस्मा खड़े गाना गा रहे हैं। अच्छा, फिर ये भी एक शो था, किसी पता नहीं किसका कोई एनुअल डिनर था, ऐसे ही कोई था जिसमें हम गए होते थे। हाँ, ये देखिए ज़रा, लहरी साहब के साथ। लहरी साहब भी क्या आर्टिस्ट थे, अपनी नौयत के एक वाहिद क्लास, बिल्कुल एक मतलब क्लासिक किस्म के नफीस इंसान। क्या ह्यूमर था उनका, इतनी उसमें तमीज़ थी कि जिसकी हद नहीं। बहुत तक तवील बीमारी के बाद वो गए और बड़ा प्यार करते थे मेरे साथ वो। हाँ, ये वो ड्रामा था जिसमें तलत इकबाल भी थे, काजी भाई थे, मैं थी, और हम रिहर्सल्स कर रहे थे। तो बस ये यादें आई। देखिए, ये भी किसी प्रोग्राम में मैं गा रही हूँ, ये मैं और मोइन किसी प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। तो ये मेरी तस्वीर थी। उस ज़माने में मुझे बिंदिया लगाने का बहुत शौक़ था। अब चाहे लोग कुछ भी कहें, या पहले नहीं कहते थे कुछ भी, सॉरी, किसी को तकलीफ़ नहीं होती थी, सब लोग ओके थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ईमान आपके अंदर, आपके यहाँ होता है। एक बिंदी लगाने से कोई बदल नहीं जाता। जब मैं लगाती हूँ तस्वीर कभी पुरानी, कहते बिंदी, मैं बहुत बिंदी लगाती थी, तो मुझे अच्छी लगती थी, मुझे सूट भी करती थी, जिसको नहीं सूट करती थी वो नहीं लगाता था। अच्छा, ये देखिए, ये भी मैं बिजली बनी थी, कोई अवार्ड शो था हमारा PTV का, उसमें फिर बनी थी। ये भी हम जब दुबई गए थे तब की है।
अरे फिर इंडिया की आ गई तस्वीर। और ये जगह जनाब, इस पे जाने को सबको बहुत शौक होता है, ताजमहल। और ये हमारी बहुत प्यारी दोस्त नसीम मुकरी, इनके वालिद मुकरी साहब बहुत बड़े कॉमेडियन थे और दिलीप साहब के साथ बहुत सी फिल्मों में थे। ये खुद बजाते खुद भी राइटर हैं। इनकी लिखी हुई फिल्मों में से एक फिल्म धड़कन बहुत पॉपुलर हुई थी और जिसमें वो सुनील शेट्टी टूटी पे चप्पल नहीं दिखाता वो वाली, और ये नॉमिनेट भी हुई थी। अभी भी हम इन टच हैं, हमारा प्यार सलामत है। मैं 3 दफ़ा गई और नसीम ने आगे पीछे हो कि दुनिया जहान की मेरे लिए क्या नहीं किया, बस मुझे खातिरें मदारतें मोहब्बतें। और हमारे पास भी नसीम 3 दफ़ा आई पाकिस्तान। बस ये रिश्ते ऐसे होते हैं जो अल्लाह मियाँ बनाते हैं, ये खून के रिश्ते नहीं होते या प्लान करके नहीं होते। तो नसीम से हमारा प्यार चालू है। अच्छा जी, ये है मोहम्मद अली ज़ेबा साहिबा और सुहेल राना साहब के शो में आई थी वो। हमने सुहेल राना साहब को 14 साल बाद ढूंढ के निकाला था और जियो ने उनको बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया था। उफ, इतने प्यारे उनकी म्यूज़िक था कि मतलब पंडाल भरा हुआ था और लोग जो थे वो पास मांग मांग के आ रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे कि हमें आना। क्या उनके गाने थे, अकेले न जाना, आज जाने की जिद ना करो। तो पूरे इंडिया में इस वक्त ऐसे मतलब हुआ है कि वायरल ही है हर वक्त, मतलब बेशुमार गाने। और सुहेल राना साहब की क्या बात है। मैं भी फिर उसमें गा रही थी और ये भी मैं किसी शो में गा रही थी, पहले का है जो मैंने पहला शो यहाँ प्रोड्यूस किया था, बुशरा अंसारी शो, ये 81 में किया था। और ये इसमें रूहानी बानो हैं, तहसीन जावेद हैं, इस्माइल तारा और एक और सिंगर थे यूसुफ लासानी, बहुत यंग एज में चले गए, बहुत अच्छा गाते थे। ओहो हो। अच्छा जी, ये देखिए मेरी तस्वीर, में 11 साल की थी, मैं कराची टीवी पे पहली दफ़ा आई थी और मैं गाना गा रही थी कराची टीवी पे। तो और ये देखिए मुमताज़ फिल्म एक्ट्रेस हैं जो आजकल आई हुई है ना, बड़ी प्यारी सी, ये उनका मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। अच्छा, फिर उसी शो में मैं वहीद मुराद साहब, फिरदौस साहिबा, इनका इंटरव्यू कर रही हूँ। अफसोस कि इसके बिल्कुल तकरीबन 6 महीने बाद वहीद मुराद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या, बस क्या कहें, ऐसे ऐसे लोग हैं। ये भी सुहेल राना साहब के शो का है। और ये मैं खुशबख्श शुजात के एक शो में जो मीना बाज़ार टाइप था ना, ये उसका नाम था मीना बाज़ार, मतलब नीलामगढ़ टाइप था। तो मैं पहली बार इसमें आई थी। अभी मेरी बेटी नरिमान दुनिया में नहीं आई थी और मैं यहाँ खड़ी गाना गा रही थी। तो जनाब कुछ थोड़ी सी यादें हैं जो हमने शेयर की हैं और 1-2 शायद और भी रह गई। ये भी हाँ उसी शो की है। और ये लंदन वेम्बली में मैं गा रही थी। बस ऐसा ही होता है ज़िंदगी में, पता नहीं होता कि आप कहाँ से गुजर जाते हैं और कहाँ से गुजर जाते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने ऐसा अच्छा कुछ मुझे ऐसे मौक़े दिए कि मैं ये कुछ कर सकी और आप सब से मेरा रिश्ता बना और अब मैं इस रिश्ते को यूट्यूब के ज़रिए आगे तक चला रही हूँ। इंशाल्लाह आपका साथ रहा, आपका प्यार रहा तो चलता रहेगा सिलसिला। फिर कुछ यादों की बारात के साथ आपके सामने आऊँगी। थैंक यू।